अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप फ्री से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, मैं ये बनाऊंगा कि जो टीसी मैन लोग हैं, चापलूसी वाले लोग, उनके मतलब बनाऊंगा। जिनकी वो चापलूसी करते हैं वो उनके साथ क्या सलूक करते हैं और उनको क्या हासिल होता है। अच्छा दोस्तों, मैंने ये देखा है कि किसी भी बड़े आदमी के पास कोई बंदा मुलाजिम है ना, तो वो बेचारा अपनी नौकरी सीधी करने के लिए या जदोजहद करता है, तो वो भाग के बैग पकड़ता है या कुछ ऐसा काम करता है या हाथ बुलाने की कोशिश करता है, तो बड़े आदमी जो है ना हाथ पीछे कर देते हैं। तो वो बंदा सांसें कमतरी में चला जाता है अंदर से। ज़ाहिर तो वो बंदा उसको इग्नोर कर देता है, का हाथ नहीं मिलाता, लेकिन उसके अंदर अंदर एक लावा उबल रहा होता है जो बहुत इंतहाई ख़तरनाक होता है कि यार ये बंदे ने कितनी गालियाँ बक रहा होता है अंदर। वो मुंह पे तो नहीं उसको कह सकता, लेकिन वो ज़रूर कुछ ना कुछ कह रहा होता है कि यार ये बंदा कमीना ही है, मुझे इसने बंदों में बिस्ट किया। ज़ाहिर है कि हर जगह वो अकेला ही तो नहीं होता ना, बाज़ का दफ्तर के लोग होते हैं, बाज़ कोई और होते हैं। तो हम लोग जो ये काम करते हैं, मेरा ख्याल में बजाय हम सांसें कमतरी में आए तो हमें ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए। दूर से कोशिश करें किसी भी बड़े आदमी से, जब हमारे स्टेटस के लोग ही नहीं हैं तो हमें उनसे सलाम लेने की दूर से ही कोशिश करनी चाहिए। जब हम हमें नज़दीक लगाना ही नहीं चाहते, हाथ मिलाने, तो हमें क्या ज़रूरत है अपना हाथ आगे करके शर्मिंदा होने की या बेइज्जत होने की। तो कोशिश किया करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार जब भी कोई किसी बड़े आदमी के पास आप काम करते हो ना, यही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो आप इतनी चापलूसी या टीसी करते हो कि ये बंदा मेरे ऊपर मेहर मार रहे, मुझे नौकरी से ना निकाले, मुझे ये पैसे दे, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो इतनी उम्मीदें अगर कभी आप अपने रब के ऊपर लगा लो ना, तो सारा कुछ ही आपको मिल सकता है। इसलिए जिस बंदे की आप टीसी कर रहे हो या चापलूसी कर रहे हो, तो इसको भी तो रब ने ही दिया है ना, उसको उसे ज़मीन से तो नहीं फूटी कोई चीज़। ज़ाहिर है अगर इसके वालिद को दिया है या इसको दिया है तो उन्होंने रब के आगे हाथ जोड़े हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मेहरबानियाँ की हैं ना, आसानियाँ की हैं। लेकिन अलहदा बात है कि बड़े लोग भूल जाते हैं, जब उनके ऊपर वक्त होता है तो वो यही समझते हैं कि सिर्फ हम ही खाते हैं, हम ही पीते हैं, हम ही गाड़ियों में बैठते हैं, हम ही होटलों में बैठते हैं। वो हमें अगर कोई खाना भी देते हैं तो बड़ा हकीर समझ के खाना देते हैं। कभी भी आप देख लो ना गरीब आदमी का खाना किसी कोठी में जाके, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जब आप उस बंदे की बैकग्राउंड पे जाएंगे ना, तो उसकी 100 मिल या 50 मिल कपड़े की चादरें होंगी या बड़े बड़े कारोबार होंगे, तो उसके घर में पतली दाल पकी होगी, वो भी लाल मसलों वाली। और अक्सर मुलाजमों के पेट खराब होते हैं इनकी दालें खा खा के। तो ये बड़े लोग जो है नीचे ये नहीं सोचते कि कल हमने भी इस जगह पे आना है। अगर ये सोच लेना तो ये कभी भी किसी माड़े बंदे के साथ ज्यादती ना करें, गरीब आदमी को उसका दिल ना तोड़ें। इनको ये नहीं महसूस होता कि जब हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते तो उसका दिल कितना चूर चूर होता है। तो इनके साथ भी बहुत दफ़ा होता है कि जो इनसे बड़े होते हैं, जब ये हाथ मिलाते हैं ना, तो इनको भी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। फिर इनको साथ तो होता है, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ बड़ी होती है कि हम तो ख़ानदानी बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े ये है हमारे पास, इसके पास क्या है, ये तो मुलाजिम है हमारे पास 2 टके का। ये देखो कि इस बंदे को भी, मालिक को ये देखना चाहिए कि ये जो बंदा है इसको भी उसी रब ने बनाया और मुझे भी उसी रब ने बनाया। तो रब की बनी कोई चीज़ है, उसको कभी बेइज्जत ना करो, कभी डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है। उसकी लाठी जब बरसती है तो बहुत बुरी तरह बरसती है। मैंने इन आँखों से देखा है कि मेरी गोश्त की दुकान थी बुर्गी की, सदर में, मेन बाज़ार में। तो मैं एक बंदे के पास नौकरी करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अचानक नज़र पड़ी, वो बंदा कहता अल्लाह के नाम पे, जब मैंने 10 रुपये दिए तो मेरी उस बंदे के ऊपर जब पूरी आंखें खोल के मैंने उसको देखा तो मुझे शर्मिंदगी हुई कि यार ये कल तो अरबोंपति था। अच्छा, मैंने जब ये गौर किया कि अल्लाह पाक से मैंने तौबा की, कानों का अर्ज है कि या अल्लाह ये बंदा कल, इसका भाई पायलट था, इसका बाप जो था एक कंपनी में बहुत बड़े अहदे पे था, तो नहर के ऊपर मेन जगह पे उनकी कोठी थी 4 कनाल में।
تو یار یہ سب کچھ کہاں گیا؟ تو اس طرح میں نے اور بڑے امیر فیملیاں دیکھی جو ہائی لیول کی امیر ہیں. یہ چھوٹے امیر تو ہم نہیں کہتے کیونکہ یہ تو ہماری طرح درمیانے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا ٹائم پتہ نہیں کیسے گزرتا ہے. تو جن کے خاندانی مربے زمینیں کروڑوں اربوں ڈالر جن کے پاس ہیں، ان لوگوں کو میں نے ایک دو فیملیوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے رولتے ہوئے، جیلیں کاٹتے ہوئے، کوٹھیاں کرائے پہ لیتے ہوئے، بھوکے مرتے ہوئے، ملیں بلاک ہو گئی، بینکوں نے قبضہ کر لیا، بند ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دے کے آزماتا ہے. تو کوشش میں دیکھیں جو مالکان ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ملازم کا دل نہ توڑا کریں. آپ نے بھی اسی اللہ کے پاس جانا ہے تو اس بندے نے بھی اسی کے پاس جانا ہے. ملازم کو کچھ نہ دیں لیکن آپ اس سے محبت سے، جب وہ ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ ملانے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا دل نہ توڑا کریں. دل رب میں رہتا ہے، رب جو ہے دلوں میں رہتا ہے. تو کسی کا جب آپ دل توڑتے ہیں تو اس کی جو آہ نکلتی ہے وہ سیدھی عرشوں پہ جاتی ہے. تو جو ملازم ہے ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو جب پتہ ہے کہ میرا سٹیٹس نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا مالک ہے، اس کو بہت دنیا اس کے پیچھے آگے پیچھے بھاگنے والی ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اس کا کوئی کام کرتے ہیں تو کر کے عزت کے ساتھ آپ چلے جائیں. نہ اس کی ٹی سی کریں کہ اس سے پہلے آپ کو شرمندگی ہو. کوشش کیا کریں جو کوئی کام کہتا ہے اتنا ہی کام کریں جتنا وہ کہتا ہے، اس سے آگے آپ کو ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور یہ بات میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں گا کہ یار میری نا سبسکرائب بھی کیا کرو اور لائک بھی کیا کرو. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے اسی بھرپور طریقے سے ملوں گا. خدا حافظ.